हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और इसके लिए मेरे साथ साथ बहुत ही जबरदस्त टीम आप लोगों को यहां पे नजर आ रही होगी, जो इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है और आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे होंगे। ओके, तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना। फटाफट से देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और अभी तक हम लोगों ने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देखा है। ओके, और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने 2 क्लासेस ले ली हैं। आज जो हम देखना चाहते हैं उसका रिवीजन करना चाहते हैं, मतलब कंप्लीट रिवीजन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, कंप्लीट रिवीजन करेंगे अपन कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था और सेकंड लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था। ओके, तो आप लोग फटाफट से अपने नोट्स को निकाल लीजिएगा और फटाफट उनको देखते चले जाइएगा। अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के पश्चात आप लोगों को एक सिंपल सा काम वो ये करना है कि टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को ये वाला पाथ फॉलो करना होगा। 6th क्लास के लिए अलग है बेटा, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th क्लास के लिए अलग है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा t.me/ttb06। ये 6th क्लास वालों के लिए है। 7th क्लास के लिए ttb07, ttb08 फॉर 8th क्लास, ttb009 ये 9th क्लास के लिए हो गया और ttb010 ये 10th क्लास वालों के लिए हो गया है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अपनी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है बेटा, जिसमें आप लोगों को मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस और पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह। आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आप सेकंड नंबर के पेज पे आ जाओगे, जहां पे आप लोगों को मिलेगा 30% डिस्काउंट। अब आप कहोगे सर ये नेक्स्ट विंडो क्या है, तो बेटा जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो जैसा कि 6th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 6th क्लास का जो अमाउंट है कितना है, 9000 है। ठीक है, जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे VR लाइव, इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट। और 30% डिस्काउंट देने होने के बाद जो जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हो, जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा 6300 ओनली। कितना रहेगा, 6300। सोच करके देखो, 9000 जहां पे आप लोगों को पे करने वाले थे, वहां पे मात्र और मात्र आप कितना मिलेगा, कितना पे कर रहे हो, मात्र 6300। ओनली 6300 में आप लोगों को ये सब कुछ मिल रहा है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से VR लाइव कोड अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। और फिर भी अगर कोई समस्या, कोई दुविधा रह जाती है तो आप लोगों को क्या करना होगा, 9549041111 पे कॉल करना है और आपकी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, ये मेरे बारे में है। ठीक है, मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा ही रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आज हम देखने वाले हैं रिवीजन, क्लास 8 के अंदर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का रिवीजन अपन देखने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ लिया, फटाफट एक नजरों में देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा रिप्रोडक्शन के बारे में, तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा फिर से बताना चाहता हूं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था बेटा कि री का मतलब होता है अगेन, या दोबारा से उसकी कॉपी बन रही है, उसकी जेरोक्स बन रही है। और प्रोडक्शन का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि आप इस दुनिया में आए हो तो अपने पेरेंट्स से आए हो। कहने का मतलब आप प्रोड्यूस हुए हो। ठीक है, मैं मेरी इस दुनिया में आया हूं तो सिंपल सी बात है, मैं मेरे पेरेंट्स के थ्रू आया हूं, वो उनके पेरेंट्स के थ्रू आए। तो सिंपल सी बात है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो सेल ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, उन्हीं से हम लोग आए हैं। फटाफट से देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच, कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है।
Reproduction is the biological process by which new individual organism offspring are produced from their parents. पेरेंट्स से आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर से हमें आसमान से टपका दिया गया है ना। रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नॉन लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई। एक बात बताओ, अगर मान लीजिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लोगों को नजर आ रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहे हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू आए? सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू आए हैं, ठीक है। हम बात करते हैं व्हाई रिप्रोडक्शन सो इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो आप लोगों को पता होगा कि रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस अगर नहीं होगी तो हम सब क्या होंगे? बूढ़े होकर के मर जाएंगे। सिंपल सी बात, फिर इस दुनिया में कौन रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा, है ना भाई। अगर सभी एनिमल्स अगर ऐसा सोच ले एक क्षण के लिए, एक टाइम के लिए, अगर ये सोच ले कि रिप्रोडक्शन करना ही नहीं, इस प्रोसेस को करना ही नहीं है, त्याग देना है, तो सिंपल सी बात है सब संत बन जाएंगे। ओके, तो बूढ़े होने के बाद सब मर जाएंगे। ओके, रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सभी जितने भी लिविंग थिंग्स है उनकी कंटिन्यूटी के लिए कौन सा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, आप लोगों को मैंने पहले भी इस बारे में बता दिया है। रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। विदाउट अ मैकेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन लाइफ वुड कम टू एन एंड। Some cells reproduce by unequal division of cell. This is called budding. और ये बडिंग वाला जो प्रोसेस है अपन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं वो ये कि इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की इंपोर्टेंट क्यों माना जाता है। तो एक बार बताओ, इट इज एन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब। नेक्स्ट हम बात करें कि जो भी स्पीसीज बनी है या जो भी स्पीसीज दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो उसके सर्वाइवल के लिए कौन सी चीज जरूरी है? रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी प्रोसेस जरूरी है बेटा? रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ द रेस एंड ग्रुप ऑफ इमॉर्टेलिटी। फटाफट से देखते चले जाओ, बस आप लोगों को देखना है और कुछ नहीं करना है बस। ओके, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ में नए जुड़े हैं उनको भी मैं बता दूं कि 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होता है। 2 टाइप्स में पहला होता है हमारे पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात, जहां पे एक ही पेरेंट्स की नीड है, एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल हाइड्रा, एग्जाम्पल अमीबा, एग्जाम्पल प्लेनेरिया, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। ये सब क्या हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म है। यहां पे डिफरेंट सेक्स सेल की जरूरत होती नहीं है, एक ही सफिशिएंट है, उसी से ही रिप्रोडक्शन हो जाएगा। वो अपने आप में कंप्लीट है, भगवान ने उसको ऐसा वरदान देकर के भेजा है, तथास्तु। किसी की जरूरत नहीं है बेटा, तू आराम से जिएगा, खाएगा और मर जाएगा, ठीक है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है बेटा। देखते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फटाफट से बात करते हैं। देखो वो मजाक वाली बात थी, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो डेफिनेशन में हम देखते हैं कि यहां पे सिंगल पेरेंट लिखा हुआ है। कहने का मतलब एक ही पेरेंट की जरूरत है और उसी पेरेंट से सारा का सारा काम हो जाएगा। यहां पे ना तो कोई फॉर्मेशन होगा, ना किसी टाइप का फ्यूजन होगा, ना तो कोई फॉर्मेशन हो रहा है, ना किसी टाइप का कोई फ्यूजन हो रहा है। अकरेंस की अगर अपन बात करें, जैसे कि स्पॉन्जेस वगैरह हैं, सेलिंट्रेटा हो जाएंगे, इसके अलावा वर्म वगैरह हो जाएंगे, टेंटिकल्स वगैरह हो जाएंगे, तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, अब एक बार बताओ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि यहां पे एक ही बॉडी से काम चल रहा है, तो ये क्या होगा? यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। दिस इज द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होगा। नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहां पे किसी भी तरह का ना तो फॉर्मेशन हो रहा है ना फ्यूजन हो रहा है, किनका? गैमेट्स का। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सोमेटिक पार्ट, अपनी ही बॉडी से नए इंडिविजुअल्स को इस दुनिया में लेकर के आएंगे। अमीबा से
एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया, और जो पेरेंट बॉडी थी वो मालूम ही नहीं है कहां है, ठीक है। तो कहने का मतलब उसकी बॉडी से तो बनाया ना बेटा। तो एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके सेलिन्ट्रेटा, स्पॉन्जेस। नेक्स्ट हम बात करें पैरामीशियम, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? रिप्रोडक्शन की हमने अभी तक डेफिनेशन को देखा है, रिप्रोडक्शन के हमने इंपोर्टेंट पार्ट्स को पढ़ा है, रिप्रोडक्शन में हमने फर्स्ट टाइप को देखा है जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पे आपको देखो ये नजर आ रही होगी अमीबा की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अमीबा में जो है ये तो फूड पार्टिकल अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस टाइप से अमीबा होता है। देखो ये जो अमीबा है ना, जो आप लोगों को पता है ना अमीबा कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसी सेल है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब ये यूनिसेल्युलर है तो एक ही सेल इसके पास में है और वही सेल सभी एक्टिविटीज को करेगी। अब मान लो इसकी साइज ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो कंट्रोल कैसे करेगा, एक ही सेल है बेचारी, नहीं तो हैंग हो जाएगा, है ना। और अगर हैंग हो जाएगा तो उलझन हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ओके, आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बातें करा लो बस, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हमारे पास में जो टाइप आता है वो है हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा 2 पेरेंट, 2 पेरेंट की जरूरत होगी डिफरेंट सेक्स ऑर्गन के साथ में। कहने का मतलब एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होगा, तभी जाकर के क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, किसका, गैमेट्स का, किसका, गैमेट्स का जो होता है वो फर्टिलाइजेशन होगा। अब आप लोगों को बता दूं मैं वो ये चीज कि ये तो क्या है, मेल गैमेट्स हैं और ये क्या है, फीमेल गैमेट्स हैं, है ना। इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात जो सेल बनी उसे कहा गया जाइगोट। तो वही तो चीज यहां पे लिखी है, दिस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, सो इट इज बाइपेरेंटल। वहां पे हमने क्या बात करी थी, यूनिपेरेंटल की। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है। Meiosis occurs during gametogenesis and mitosis occurs after zygote। देखो वहां पे, कहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर के हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड पढ़ा था, माइटोसिस। लेकिन यहां पे हम एक नए वर्ड के साथ में मिल रहे हैं, वो है मियोसिस। यहां पे मियोसिस भी होगा और एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ह्यूमंस। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फटाफट से डिफरेंस को देखिएगा आप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं, फटाफट से देखो बेटा। थोड़ा सा अपन को स्पीड में चलना पड़ेगा क्योंकि हमें दोनों क्लासेस को एक साथ देखना है आज, है ना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट 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 फास्ट। ओके, तो आप लोगों ने आपकी आंखों के द्वारा इस बहुत अच्छी इमेज को निहार लिया होगा। निहार लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं। जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ करके आए हैं कि यहां पे सिंगल पेरेंट की जरूरत होगी, यहां पे मेल और फीमेल की जरूरत होगी। हम पढ़ के आए हैं भाई साहब, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो होगा ही होगा। जब यहाँ पे किसी टाइप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो जाइगोट नहीं बनेगा। यहाँ जाइगोट बनना तय है, तो लिख लीजिए, ठीक है, पक्की बात है। यहां पे क्या होगा, जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो आइडेंटिकल होगा, लेकिन यहां पे 2 लोगों से मिलकर के जो गुण बनेंगे, 2 लोगों से मिलकर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, 2 लोगों से मिलकर के जो फीचर्स आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो नया आदमी आएगा डिफरेंट होगा। इसीलिए कैसा होगा, जो न्यू इंडिविजुअल्स होगा वो दोनों से आ रहा है, इसीलिए कैसा होगा बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फटाफट से देखो, ओके, थोड़ा सा फास्ट हम इसलिए चल रहे हैं बेटा क्योंकि हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बेसिक प्रोसेस या बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को नजर आ रहा होगा गैमेटोजेनेसिस। सिंपल सी बात, एक बात बताओ,
एक बार बताओ, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर गैमेट्स का बनना, दिस प्रोसेस नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। और आप लोगों को बता दूं कि जो मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है स्पर्म। और स्पर्म क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसे कहा जाता है स्पर्म। और ये क्या होती है, मेल गैमेट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फीमेल गैमेट्स, ओवम या ओवा, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसे कहा जाता है ओवा या ओवम। ठीक है, अब ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो आप जानते हो क्या बनता है, क्या बनता है भाई साहब, जाइगोट बनता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के फल स्वरूप जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और आप लोगों को बता दूं, हैप्लॉइड का मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एन, एन का मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जाइगोट का मतलब डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब 2n, 2n का मतलब क्रोमोसोम्स नंबर 46। ओके, अब जो जाइगोट बना है वो जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो जो है किस में कन्वर्ट होगा, फीटस में। और 9 महीने के बाद में आप लोगों को इस दुनिया में एक नया बेबी देखने को मिलेगा। फटाफट से देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास में 3 टर्मिनोलॉजीज थी, उन तीनों टर्मिनोलॉजीज को हमने बहुत अच्छे से बखूबी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन। देखो, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स की अगर अपन बात करें तो सिंपल सी बात है, जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गन हो। ह्यूमन बींग्स की अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाइसेक्सुअल की अगर मैं बात करूं, जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं, सिंपल सी बात, अर्थवर्म की अगर मैं बात करूं तो इनके पास में क्या होते हैं, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, फटाफट से देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा स्पीड में लेना पड़ेगा बेटा, बहुत सारा देखना है हम लोगों को, ठीक है। अभी तो हमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखने हैं। हो गया क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स सही हैं, फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बहुत कुछ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये अमीबा है। इस अमीबा के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में क्या हुआ है, जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद में आपको एक अमीबा से 2 अमीबा देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात क्या हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया। बाई का मतलब 2, बाई का मतलब 2, बाई का मतलब 2, ठीक है। अब जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो हम लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा हुआ है, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि उसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या कहा जाएगा, साइटोकाइनेसिस कहा जाएगा। तो वही चीज यहां पे लिखी है, 2 इंडिविजुअल्स आर फॉर्म, न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 सेल्स या 2 पार्ट्स। और किस किस में देखने को मिलेगा हमें, पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना में देखने को मिलेगा। क्लियर है, आगे बढ़े, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल फिजन, अनफेवरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन हो गई, अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। यहां पे सिस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहां पे क्या होगा, सिस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगा। मतलब ये जो आपको नजर आ रहा है अमीबा, इस अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जितने न्यूक्लियस होंगे उतने ही अमीबा आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट से देखो, हो गया हो गया हो गया हो गया। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है वो है बडिंग। देखो, ये आपको हाइड्रा नजर आ रहा होगा, ठीक है। देखना है किसी को, पानी में चले जाना, दिख जाएगा, मत जाना, तैरना आता हो तो ही जाना। आगे बढ़ते हैं यार, हंसाओ मत तुम लोग। देखो, ये है हाइड्रा, ओके, हाइड्रा है ना। हाइड्रा की जो बॉडी है, इस पे क्या है, बड लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये बड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, ये इसकी पेरेंट बॉडी पर रह करके ही क्या करेगी, खाना वाना खाएगी, ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट करेगी, और एक दिन इसको क्या कर देगी, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो कहने का मतलब पेरेंट बॉडी भी यहाँ पे है, पेरेंट बॉडी है तो सही यार, और न्यू इंडिविजुअल भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है
इस प्रोसेस को कहा जाएगा बडिंग। क्या कहा जाएगा? बडिंग कहा जाएगा बेटा। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा टेंशन वाली कोनो बात ना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। एक बार बताओ आपने कभी काई वगैरह देखी है, जिसे हम कहते हैं वो पानी वगैरह होता है ना, पानी के ऊपर हरी हरी छा जाती है, उसे कहा जाता है काई, ठीक है, देसी लैंग्वेज में, है ना। तो वहां पे फ्रेगमेंटेशन वाला प्रोसेस होता है। कहने का मतलब ये कि उसको जितने पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड करोगे वो वापस से उतने ही इंडिविजुअल में, न्यू इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे लिखी, पेरेंट्स ब्रेक इनटू मल्टीपल पीसेस ऑन मैच्योरिटी, ईच ऑफ विच गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल। देखो यहां पे कितने टुकड़े कर दो इसके, ढम 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 ढम, सभी के सभी क्या होंगे? न्यू इंडिविजुअल की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, और कहां पे प्रेजेंट होंगे आप लोगों को पता है, स्पाइरो वगैरह है, स्पॉन्जेस वगैरह के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रीजनरेशन। लेकिन थोड़ा सा आराम। हो गया? आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। एक मिनट, हमने ये तो देखा ही नहीं, जबरदस्ती आगे बढ़ रही। देखो देखो देखो, और कोई मना भी नहीं कर रहा है कि सर आगे नहीं बढ़ेंगे अभी। अभी तो हमने रीजनरेशन तो देखा ही नहीं। देखो रीजनरेशन, देखो कितना चालाक होता है ये प्लेनेरिया बहुत चालाक होता है, पता है, मस्ती करता रहता है, उछलता कूदता रहता है। ठीक है, अब उछलेगा कूदेगा तो कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा ही होगा, पक्की बात है। और आप ज्यादा मस्ती करते तो मम्मी आते पाट थप्पड़ मार दिया आपके, तो वैसा इसके साथ में सीन हो गया। ठीक है, ज्यादा मस्ती कर रहा था, मस्ती करते करते भाई साहब इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। 3 पार्ट के अंदर जब डिवाइड हुआ तो इसकी यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुंडी, मतलब इसकी गर्दन है। ठीक है, लेकिन मुंडी है तो इसने क्या करा, कोई बात नहीं, हम नीचे का पार्ट लेकर के आ जाएंगे। यहां पे क्या है इसके पास में, ओनली ये वाला पार्ट। इसने क्या कहा, कोई बात नहीं, हम ये वाला भी और ये वाला भी लेके आ जाएंगे। और यहाँ पे तो इसकी क्या है, टांगे बची है ना। अब ये जो टांगों की है, अब इन टांगों से मुंडी भी ले आया। बताओ कितना चालाक है। और ये जो है ये तो निमट ही गया, इसने सोचा मुझे मारोगे मैं 3 में और कन्वर्ट हो जाऊंगा। देखो 1 2 और 3, अब एक को संभालना भारी पड़ रहा था, तीनों के तीनों उछलेंगे। ठीक है, इसलिए क्या करना है, ज्यादा मस्ती नहीं करनी इनके साथ में। तो वही चीज हम यहाँ पे देखना चाहते हैं बेटा। रीजनरेशन जो प्रोसेस होती है, पेरेंट कट ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस, ईच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। क्लियर? एक्सीडेंटल प्रोसेस होगा, और किस किस में होगा, हाइड्रा, फ्लैटफॉर्म, टेपवर्म, और ये प्लेनेरिया तो आपको नजर आ ही गया है। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। What is reproduction? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब ये है बरखुरदार, कि जो प्रोड्यूस हो रहा है या जो कॉपी बन रही है वो दोबारा हो रहा है। कहने का मतलब ये प्रोसेस पहले भी उस परिवार में हो चुका है। सिंपल सी बात है, तभी तो आप लोग इस दुनिया में आए हो। सिंपल सी बात है ना। तो ये होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब कि व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम देखेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि बेटा, कि आप लोगों को पता होगा कि नीचे की तरफ ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें कहा जाता है टेस्टिस। क्या कहा जाएगा, टेस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसे कहा जाता है टेस्टिस। ओके, टेस्टिस के बाद में हम बात करते हैं डक्ट सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस के बाद में जो पार्ट आएगा वो भी डक्ट वाला ही पार्ट होता है, उसे कहा जाता है वासा डिफरेंस। ओके, और कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो फ्लूइड का सिक्रेशन करेंगी, और वो जो फ्लूइड होता है वो स्पर्म को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। ओके, ये हो गया मेल पार्ट की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो होगा ओवेरी, और ओवेरी का काम क्या होता है,
ओवम का सिक्रेशन करना। और ये जो ओवम होते हैं ये फैलोपियन ट्यूब के साथ में अटैच्ड होते हैं। जो ओवेरी है, ओवेरी किसके साथ में अटैच्ड है? फैलोपियन ट्यूब के साथ में अटैच्ड है। ओके, वही चीज यहां पे नजर आ रही होगी आपको। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनेबल अ वुमेन टू प्रोड्यूस एग। सही बात है। यहां पे क्या होगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। प्रोटेक्ट एंड नरिश अ फर्टिलाइज्ड एग अंटिल द फुली डेवलप। और लास्ट में क्या होगा? उसका जन्मदिन आएगा। ओके, क्या आएगा? जन्मदिन। आगे बढ़े। अब हम दोनों पार्ट्स को डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या होता है। देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने देखना, अभी तक हमने हंसते खेलते कूदते हर चीज को डिस्क्राइब कर लिया है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इंपोर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, नेक्स्ट हमने जो देखा कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखा, फिर उसके बाद में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को देखा, दोनों में डिफरेंसेस को देखा। लेकिन अब हमारे पास में जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखना, थोड़ा सा सब्र के साथ में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना बेटा कि जो नीचे की साइड में आपको यहाँ पे नजर आ रही है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेस्टिस। ओके, ये जो टेस्टिस होते हैं किसमें कंटेंट रहते हैं? स्क्रोटम के अंदर कंटेंट रहते हैं। ओके, और स्क्रोटम के बाद में ये जो डक्ट आपको नजर आ रही है इसे कहा जाता है एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस के साथ में जो ये डक्ट आपको नजर आ रही है इसे कहा जाता है क्या? वासा डिफरेंस। ओके, अब ये जो वासा डिफरेंस होती है यहां से आने के बाद में यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर बीच की तरफ, इसे कहा जाता है यूरेथ्रा। ओके, और ये जो पूरी की पूरी जो आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसे कहा जाता है पेनिस। ओके, ये जो पेनिस होता है स्पर्म को बाहर निकालने का काम करेगा। ओके, और हम बात करें जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स है, ठीक है, या हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, ये क्या करते हैं? ये ग्लैंड्स हैं जो फ्लूइड को सीक्रेट करेंगे और वो जो फ्लूइड्स होते हैं वो स्पर्म को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ओके, ये स्पर्म डक्ट हो जाएगी। भाई स्पर्म यहाँ पे बन रहे हैं, स्पर्म यहाँ पे बनेंगे तो सिंपल सी बात है स्पर्म डक्ट हो जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर की अगर मैं बात करूं तो यूरिन का जहां पे स्टोर हो रहा है उसे कहा जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रेक्टम, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है जहां पे स्टोर होता है उसे कहा जाता है रेक्टम। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। टेस्टिस में आप लोगों को बता चुका हूं, वासा डिफरेंस में आप लोगों को बता चुका हूं, स्क्रोटम बता चुका हूं, यूरिथ्रा बता चुका हूं, एपिडिडाइमस में आप लोगों को बता चुका हूं, पेनिस में आप लोगों को बता चुका हूं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, काउपर्स ग्लैंड्स हैं। फटाफट से लिख लीजिए लिखना चाहें तो, जिन्होंने पिछली बार क्लास मिस कर दी हो तो। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फंक्शंस। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने नोट्स को एक बार देखिए, मैंने आप लोगों को पिछली बार क्या समझाया था, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को इस चीज को समझाऊंगा। फटाफट से देखिए, फटाफट फटाफट फटाफट।
चलें आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। ये लो, इसको तो देखा ही नहीं हम लोगों ने, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो नीचे की तरफ स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये कहां पे रहती है? स्क्रोटम के अंदर रहती है, ठीक है। जो आपको बाहर की तरफ से पिंकिश कलर की स्ट्रक्चर नजर आएगी, ठीक है, जो हमारी स्किन होती है, ओके। और उसमें क्या कंटेन करके रखती है? जो स्क्रोटम होती है, किसको कंटेन करके रखती है? टेस्टिस को कंटेन करके रखती है। दो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। क्या होती है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ओके। इसका जो प्राइमरी वर्क होता है वो होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना। क्या करना? स्पर्म का प्रोडक्शन करना। अब इसके अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं वो किसी ना किसी डक्ट के थ्रू कहां पे जाएंगे? पेनिस तक जाएंगे, ओके। अब ये जो डक्ट होती है ये होती है एपिडिडाइमस, ओके। और एपिडिडाइमस के साथ में जो डक्ट अटैच होती है उसे कहा जाता है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस और एपिडिडाइमस जो होती है इन्हें कहा जाता है स्पर्म डक्ट। भाई स्पर्म बना दिए गए हैं, ठीक है, किसने? टेस्टिस ने। तो स्पर्म को जो कंटेन कर रही है उसे कहा जाएगा स्पर्म डक्ट, ओके। और ये जो मिड वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, पेनिस के बीच का जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, बीच में ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे कहा जाता है यूरिथ्रा, ठीक है। और ये यूरिथ्रा होती है, दोनों के लिए कॉमन होती है, चाहे वो स्पर्म का हो चाहे वो यूरिन का हो। भाई एक बार बताओ, जब हमारी बॉडी के अंदर यूरिन हम सीक्रेट करते हैं तो भी पेनिस के थ्रू होगा, और वहां पे एक कॉमन डक्ट है, वो है यूरिथ्रा। क्लियर? वही चीज यहां पे लिखी हुई है टेस्टिस की। अगर अपन बात करते हैं अकर इन पेयर, बिल्कुल सही बात है, दो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ओके। अकर इन पेयर्स क्या करेंगे? स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें हार्मोन्स। हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो हार्मोन्स की वजह से ही आ रहे होते हैं बेटा, ओके। स्क्रोटम की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है स्क्रोटम? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी कंटेनिंग टेस्टिस। बिल्कुल सही बात है, टेस्टिस को जिसने कंटेन किया हुआ है उसे कहा जाएगा स्क्रोटम। और क्या करेंगी? टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेंटेन अ टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। यहां का जो टेम्परेचर होगा बॉडी के टेम्परेचर से बिल्कुल भिन्न होगा, बिल्कुल अलग होगा। एपिडिडाइमस की हम बात करें, मैंने आप लोगों को डायग्राम में पहले भी बताया है, कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और स्टोर स्पर्म, हेल्प इन द पैसेज ऑफ या पासेज ऑफ स्पर्म, ओके। फटाफट से देखिए, वैसे आप लोग देख चुके हो, अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो हमारे पास में बात आती है वो है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस की अगर अपन बात करते हैं या वास डिफरेंस की अपन बात करते हैं तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो क्या करेगी? लोअर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस। नेक्स्ट हम बात करें ओपन्स टू एजिकुलेटरी डक्ट। अब एक बात बताओ, एजिकुलेटरी डक्ट कहां है? एजिकुलेटरी डक्ट आप लोगों को यहां पे नजर आ रही होगी, ओके। अब एक बार बताओ, एपिडिडाइमस में आ गए स्पर्म, अब उसके बाद में कहां है? वासा डिफरेंस में, और वासा डिफरेंस से कहां पे आ जाएंगे? एजिकुलेटरी डक्ट के अंदर आ जाएंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओपन्स टू द एजिकुलेटरी डक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में पेनिस, एक मस्कुलर और कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, है ना। डिस्चार्ज स्पर्म व्हेन स्टिमुलेट, और क्या करेगा? ये स्पर्म को बाहर निकाल देगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यूरिथ्रा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब ही तो है, ये बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। चाहे वो यूरिन का सिक्रेशन करिए चाहे स्पर्म का सिक्रेशन, दोनों के लिए कॉमन ट्यूब होती है। क्लियर? आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट। चले 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 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या ग्लैंड्स की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ऑर्गन के बाद में कुछ ग्लैंड्स के बारे में बताया था। वो जो ग्लैंड्स होती हैं किस में हेल्प करेंगे? आप भी कुछ सोच करके बताओ। ये जो स्पर्म है इनमें क्या होता है? मोबिलिटी होती है, मतलब मूवमेंट होता है इनमें। क्या होता है?
मूवमेंट होता है। अब एक बार बताओ, जब ये मूवमेंट हो रहा है बेटा, एक बार बताओ मुझे, जो ये मूवमेंट हो रहा है तो इस मूवमेंट को बनाए रखने के पीछे भी तो कोई ना कोई ग्लैंड होती होंगी भाई। इस मूवमेंट को बनाने के लिए कोई ना कोई ग्लैंड्स होती होंगी, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती है, ओके, और अपने डेस्टिनेशन तक स्पर्म को पहुंचाने में मदद करती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फटाफट से अपन आगे देखते हैं। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड की अपन बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की अपन बात कर रहे हैं। देखिए फटाफट से यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये क्या करेगी, एक मिल्की फ्लूइड को सिक्रेट करती है जो हेल्प करती है किसमें, स्पर्म मोबिलिटी में। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें सेमिनल वेसिकल। ये देखिए सेमिनल वेसिकल आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होगी। ये क्या करेगी, एक विस्कस फ्लूइड को सिक्रेट करेगी जो क्या करते हैं, हेल्प इन स्पर्म मोबिलिटी, लेकिन कहां पे, फीमेल बॉडी के अंदर। काउपर्स ग्लैंड की बात करें या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें, एक ही बात है, ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं किसका, म्यूकस का, और क्या करेंगे, ल्यूब्रिकेट फीमेल पैसेज। तो फीमेल पैसेज को क्या करेंगे, ल्यूब्रिकेट करने का वर्क करते हैं। ओके आगे बढ़े, फटाफट से, बहुत कुछ देखना है, चले आगे, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फीमेल बॉडी की अगर मैं बात करता हूं, ओवेरी क्या काम करेगी, ओवम का सिक्रेशन। यहां पे दोनों तरफ क्या है, फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स कहां पे कनेक्ट हो रही है, यूरेटर। नेक्स्ट हम बात करें सर्विक्स, और उसके बाद में लास्ट जो पार्ट आता है उसे कहा जाता है वेजाइना। वही तो चीजें लिखी हुई है, अ पेयर ऑफ ओवेरी, दो पेयर है, फेलोपियन ट्यूब, ये यूरेटर नजर आ रहा होगा, सर्विक्स नजर आ रहा है, वेजाइना की हम बात करें, नीचे की तरफ जो चीज है उसे कहा जाएगा वेजाइना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पेयर ऑफ ओवेरी की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आप लोगों को बताया है ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ यूरेटर, बिल्कुल सही बात है, दोनों साइड में प्रेजेंट है, प्रोड्यूस फीमेल सेक्स सेल जिसे कहा जाता है ओवम या ओवा, सीक्रेट फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जिस तरीके से मेल बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसी तरीके से फीमेल के अंदर भी चेंजेस होते हैं। तो उनके पीछे कौन है, उनके पीछे ये हार्मोन्स तो हैं। ओके फेलोपियन ट्यूब की अगर मैं बात करता हूं, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, एग्जिस्ट इन पेयर, originating from ureters, extending up to each ovary, receive ovum from ovary। अब एक बात सुनना, यहां पे ओवम बन चुके हैं, लेकिन ये जो ओवम होते हैं ना यहाँ पे काम नहीं आएंगे, ये ओवम यहां से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे आएंगे। ओके क्योंकि यहां से स्पर्म जाएंगे और स्पर्म क्या कर देंगे, ओवम को फ्यूज कर देंगे, डिफ्यूज कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो हमें ओवेरी के बारे में समझ में आ गया और फेलोपियन ट्यूब के बारे में भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यूरेटर, देखिए पहले एक बार, यूरेटर एक पीयर शेप आपको नजर आ रही होगी, है ना, यहां पे ही फीटस डेवलप होता है, यहीं पे ही बेबी जो होता है वो डेवलप होगा यूरेटर के अंदर। सर्विक्स की अगर अपन बात करें, एक नेरो पार्ट होता है बेटा। वेजाइना की अगर अपन बात करें तो वो देखिए आप लोग फटाफट से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, स्पर्म का जो डिस्चार्ज होगा वो यहीं पर ही होगा, फिर यहां से होते हुए आगे चले जाएंगे, एक्ट्स एज बर्थ कैनाल, और ये जो बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे एज ए कैनाल वर्क करती है। ओके क्लियर है, आगे बढ़े फटाफट से आगे देखते हैं। देखो अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में। हाउ आर फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस। तो फीमेल सेक्स सेल की अगर अपन बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, ओवम या ओवा। ओवा आर प्रोड्यूस्ड बाय एपिथेलियम इन ओवेरी, बिल्कुल सही बात है। रिलीज करते हैं किसको, ओवम को, किसमें, ओवेरी के द्वारा, इसे कहा जाता है ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं, स्पर्म और एग मिलेंगे और फर्टिलाइज करेंगे और जो सेल बनेगी उसे कहा जाएगा जाइगोट। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की अगर अपन बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर, फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ओवम कम्स ओवेरी टू फेलोपियन ट्यूब, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। स्पर्म एंटर थ्रू वेजाइना, हम लोगों ने देखा था ना वेजाइना से
स्पर्म एंटर होंगे और कहां पे पहुंचेंगे? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद में स्पर्म एंटर्स द एग। अब जो एग ओवेरी से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में आ चुके हैं, वहां पे स्पर्म आएंगे। ओके, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम, फर्टिलाइजेशन। क्लियर? जाइगोट बनेगा ना? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आगे देखते हैं फटाफट से, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब रिजल्ट क्या होगा? फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल, जिसे कहा जाता है जाइगोट। जाइगोट अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन, एम्ब्रियो डिसेंड्स इनटू यूरेटर्स इन 4 to 5 days। क्लियर? ये है फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जाइगोट जो है किसके अंदर जाएगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फीटस, फीटस के बाद में बेबी की ग्रोथ होती रहेगी। ओके, यही केस होता है प्रेगनेंसी वाले में, किसमें, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब दो टाइप के जो एनिमल्स होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है ओविपोरस, एक होता है विविपोरस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो हम लोग फटाफट से देखते हैं विविपोरस एनिमल के बारे में। तो विविपोरस जो एनिमल होते हैं, कहने का मतलब वो अपने ही तरह जन्म देते हैं। अंडा वंडा देने का कोई काम नहीं है, एग वगैरह देने का कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे मुर्गी वगैरह में, फिशेस वगैरह में, तो ये पहले क्या करते हैं, एग को देंगे, फिर एग जो है कुछ दिनों के बाद में उसमें से मछली वगैरह निकलेगी, उसमें से चूजा वगैरह निकलेगा। ह्यूमंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये इसी कैटेगरी पे हमने दो टाइप के एनिमल्स को डिवाइड किया होता है, एक तो होता है विविपोरस, दूसरा होता है ओविपोरस। याद रखिएगा बेटा हमेशा, है ना? विविपोरस क्या होगा और ओविपोरस एनिमल्स क्या होंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, तो आप लोगों ने आज रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का पूरा रिवीजन देख लिया है ना? तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन प्रेस कर देना है। और बेटा आप लोग क्या करिएगा, अब एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 को करना स्टार्ट करिए। ठीक है, आप इजीली कर जाओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 को देखा है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि एक बार उसको करके देखिए, आप इजीली कर लोगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और गूगल क्लासरूम पे आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ओके, थैंक यू।